प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में आप पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, डेवलपमेंट ऑफ एंथर। पिछले लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं। आइए देखते हैं। यदि हम मेच्योर एंथर का टीएस सेक्शन का काटें, ट्रांसवर्स सेक्शन, तो हम उसके चार कॉर्नर इस प्रकार से स्ट्रक्चर को देखेंगे। और ये जो बीच बीच में हमने एक को बनाया है, बाकी ये नहीं बनाया है, आपको नोट्स में सेंड किया था। आशा करते हैं आप लोग बना चुके होंगे। इसी को हमने पहले आप थोड़ी बहुत बात कर ली है कि दो लोब्स में बटा होता है, जिसे डाइथिकस कहते हैं, और चार स्पोरेंजिया, ये चारों स्पोरेंजिया का प्रतिनिधित्व करती हैं। चार कॉर्नर पर हैं, चारों स्पोरेंजिया हैं। इस प्रकार से इसे टेट्रास्पोरेंजिएट यानी कि डाइथिकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन होती है। एक मालवेसी फैमिली ऐसी होती है जिसमें डाइथिकस कंडीशन नहीं, यानी कि एक ही लोब पाया जाता है, मोनोथिकस कंडीशन होता है, और बाइस्पोरेंजिएट यानी दो माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाती हैं वहाँ पर, यानी वहाँ पर एक ही लोब होता है और सिर्फ दो स्पोरेंजिया पाई जाती हैं, चार की जगह। आइए देखते हैं। अब हमने यहीं पर बताया था कि शुरुआती डेवलपमेंट ने, पिछले लेक्चर की यदि बात करें, शुरुआती लेक्चर में एपिडर्मिस के जस्ट नीचे की सेल्स आर्कीस्पोरियल सेल्स कहलाती हैं, और उन्हीं आर्कीस्पोरियल सेल से इस पूरे माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है। यानी इस प्रकार से इसका यानी होल एंथर का डेवलपमेंट होता है। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो यदि हम यहाँ पर सिर्फ एक स्पोरेंजिया को निकाल करके देखें तो सबसे बाहरी लेयर क्या मिलेगी? एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के जस्ट नीचे मिलेगी आपको एंडोथीसियम। एपिडर्मिस सिंगल लेयर होती है, एंडोथीसियम ये भी सिंगल लेयर होती है, मिडिल लेयर 2 से 3 लेयर की होती है, और सबसे इनर मोस्ट लेयर होगी टेपिटम। बाहर की ये जो 3 लेयर हैं, ये तीनों लेयर माइक्रोस्पोरेंजिया को प्रोटेक्शन का काम करती हैं। और एंडोथीसियम, खास करके एंडोथीसियम, बल्कि सभी चारों लेयर एक तो प्रोटेक्शन का काम करेंगी, और दूसरा डेhiscence एंड डिस्पर्सल ऑफ माइक्रोस्पोर, यानी डेhiscence ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम या एंथर के फटने में मदद करती हैं, और माइक्रोस्पोर्स के डिस्पर्स करने में बाहर निकलेंगे तभी तो जाकर के फीमेल सेक्स ऑर्गन पर जाएंगे और फर्टिलाइजेशन का काम होगा। तो इस प्रकार से डेhiscence ऑफ एंथर एंड डिस्पर्सल ऑफ पॉलन ग्रेन, ये दो काम ये भी करती हैं। इसके बाद में आते हैं, ये जो यहाँ पर डिप्रेशन आप देख रहे हैं, ये डिप्रेशन स्टोमियम कहलाता है। यहाँ पर कुछ मिडिल लेयर और एंडोथीसियम कुछ कमज़ोर होती हैं, कुछ इस प्रकार से सेल्स अरेंज होती हैं कि डेhiscence ऑफ एंथर यहीं से स्टोमियम रीजन से होता है। अब आ जाते हैं, थोड़ी बात कर लेते हैं। टेपिटम मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर है माना जाता है। ये टेपिटम मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन में होता है, ठीक है, यानी कि इनकी कोशिकाएं यूनी न्यूक्लिएट नहीं, इनके कोशिकाओं में एक न्यूक्लियस नहीं बल्कि कई न्यूक्लियस पाए जाते हैं। मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होता है। प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, इनका काम, एम्ब्रियो नहीं, पॉलन ग्रेन, इनका काम क्या है? जो पॉलन ग्रेन यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं बीच में सेंटर में, पहले ही हम बात कर रखा है, यहाँ पर ढेर सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं जिनमें अर्धसूत्री या मियोसिस डिवीजन होती है और माइक्रोस्पोर फेल हो जाते हैं। तो इन माइक्रोस्पोर जो डेवलप हो रहे हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? टेपिटम लेयर करती है। ये टेपिटम लेयर दो प्रकार की होती है, सेक्रेटरी और ग्लैंडुलर टेपिटम, अमीबॉइड और पेरीप्लाज्मोडियल टेपिटम। इसे प्लाज्मोडियल, ये पेरीप्लाज्मोडियम टेपिटम। सेक्रेटरी या ग्लैंडुलर, यानी कि ये जो टेपिटम होती है, अगर ये इसको हम टेपिटम की लेयर माने तो सबसे पहले तो हमने बता दिया कि ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती हैं। इनकी जो सेल्स, यानी कि जो पार्टीशन वाल है, ये पार्टीशन वाल और ये वाल एज सच बनी रहती है। सेक्रेटरी
ग्लैंडुलर टेप्टम में एज सच बनी रहती है, और जो भी न्यूट्रिटिव सब्सटेंस हैं वो यहाँ से सिक्रेट करके पॉलन चेंबर में आ जाते हैं और पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। अमीबॉइड या ग्लैंडुलर टेप्टम की बात करते हैं। इनकी रेडियल वॉल ब्रेक्स कर जाती है, यानी टेपिटम की वॉल ब्रेक करेगी और जितना भी टेपिटम का प्रोटोप्लाज्म है वो पॉलन चेंबर में आ जाता है, और ये कंपोजिट रूप में इसको कहा जाता है पेरीप्लाज्मोडियम, और अब ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। आते हैं टेपिटम के फंक्शन की बात कर लेते हैं। पहले ही एक बात हो चुकी है कि ये डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और ये एक प्रकार का केमिकल, एक प्रकार का सब्सटेंस सिक्रेट करता है जिसे यूबिस्ट बॉडी कहते हैं। इस यूबिस्ट बॉडी में एक स्पेशल प्रकार की क्यूटिन पाई जाती है जिसे स्पोरोपॉलिनिन कहते हैं। ये स्पोरोपॉलिनिन ये डिपॉजिट कर जाता है, डिपॉजिटेड ऑन द एग्जाइन ऑफ पॉलन ग्रेन। आगे चल करके हम स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन पढ़ेंगे तो दो वॉल लेयर होती है, अंदर वाली इंटाइन और बाहर वाली एग्जाइन कही जाती है। एग्जाइन पर स्पोरोपॉलिनिन नाम के सब्सटेंस का डिपोजिशन हो जाता है, जिस वजह से ये स्पोरोपॉलिनिन एक्चुअली रेजिस्टेंट, बहुत ही रेजिस्टेंस होती है केमिकल और बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन की। इसका डिकम्पोजिशन आसानी से नहीं होता, इसलिए ये पॉलन ग्रेन को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। यही वजह है कि पॉलन ग्रेन ना तो एंथर मिलता है, ना तो कोई माइक्रोस्पोरेंजिया कभी जो है हमें फॉसिल फार्म में मिलती है, लेकिन पॉलन ग्रेन हमेशा फॉसिल फार्म में पाए जाते हैं। तो इसका कारण क्या है? स्पोरोपॉलिनिन। तो ये सब कुछ है क्या कहते हैं अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। नेक्स्ट लेक्चर में हम अब पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर। थैंक यू बेटा।